मैं वैसे अपने वीडियो के माध्यम से भी हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। घाट की राबड़ी का स्वाद चखेंगे, ये भी सुनने में आया है जी। यहाँ पर छांद वगैरह का निर्माण भी करवाए जा रहे हैं खास तौर पे, ताकि गर्मी ना लगे। हालांकि आज जो है धूप नहीं है, फिक्र क्योंकि 4 साल निकल गई, पहले नहीं आए, अब शायद 2024 नज़दीक है इसलिए आ रहे हैं। नहीं है, ये स्टेज होगा, इस स्टेज के ऊपर जो है ना गोबर का लेप भी लगाया जाएगा, ताकि नीचे से भी ये गर्म ना रहे। पुलिस CI जो आके परेशान कर रही है, हमें कह रहे हैं कि कौन से सवाल पूछोगे या मत जाना, कुछ इस तरह। मैं चाहूँगा अभी सवाल में कि इस तरह से जो डिपार्टमेंट सब काम कर रहे हैं, ये पहले नहीं होता। एक सवाल तो यही है। दूसरा ये कि लोगों का कहना ये है कि अगर इस प्रकार से कार्यक्रम जब होते हैं और इस प्रकार से काम होते हैं तो CM साहब को 3-4 बार साल में बुला लिया करो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज उपस्थित हूं, आप देख रहे होंगे कि बोर्ड जो दिखाई पड़ रहा है आपको, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल सिरोही, यहाँ पर हम उपस्थित हैं। यहाँ CM जनसंवाद होगा और आप देख रहे होंगे हिचकोले खाती हुई जो बस जा रही है। ये सड़क देखते ही आपको ध्यान आ गया होगा कि नांगल सिरोही गाँव के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं महेंद्रगढ़ साइड की ओर से, तो ये जगह है। और यहाँ पर अभी धूल ना उड़े उसके लिए पानी का छिड़काव कर दिया गया है। यहाँ हम आपको पूरा जो है ना अंदर जो सिस्टम है किस प्रकार से तैयार किया गया है वो दिखाएंगे, कैसा स्टेज है और क्या क्या काम यहाँ पर चल रहा है, तो वो सब दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। ये देखिए, ये जो है ये स्टेज जो है ये होगा जनसंवाद जिस दिन होगा उस दिन का गवाह। ये स्टेज दिखाओ भाई, ये स्टेज बन रहा है और इस स्टेज के ऊपर गर्मी का जो है ना सिस्टम है, इस वजह से यहाँ पर छांद वगैरह का निर्माण भी करवाए जा रहे हैं खास तौर पे, ताकि गर्मी ना लगे। हालांकि आज जो है धूप नहीं है फ़िलहाल, कभी भी हो सकती है, आंधी वगैरह भी चलती जा रही है। ये स्टेज होगा, इस स्टेज के ऊपर जो है ना गोबर का लेप भी लगाया जाएगा, ताकि नीचे से भी ये गर्म ना रहे। CM साहब यहाँ पर पहुँचेंगे। 26 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम है और दोंगड़ा से सीधा जैसे चलेंगे तो 10 मिनट पश्चात यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो किस प्रकार से की जा रही हैं। और इधर जो है इसको भूमि को समतल किया जा रहा है, समतल करके इसके ऊपर पानी का छिड़काव भी कर दिया गया है। और जो है पूरी बिल्डिंग के आप कह सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं बाहर आपको दिखाई पड़ रही हैं, इनको रंग पेंट भी किया गया है। और इधर बोर्ड पर देखेंगे तो हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ये भी यहाँ पर लिखवा दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी जो हैं वो भी करी गई हैं, जैसे पार्क के अंदर फुहारे चल रहे हैं और साथ में आगे जो कंडम घोषित हो चुकी है बिल्डिंग, उसके ऊपर रंग पेंट कर दिया गया है। और गेट 3 बनाए गए हैं, जो एक गेट है उधर छोड़ा गया है जिससे पेशेंट जो है वो आएंगे। मेन गेट जिससे CM साहब की एंट्री होगी वो इधर से है, जो आज जो मेन गेट हॉस्पिटल का है वो वाला। और एक अलग से गेट बना दिया गया इधर, ये वाला जो गेट है, इस गेट से जनसंवाद कार्यक्रम में जो पब्लिक आएगी उस पब्लिक के लिए है। और अभी यहाँ पर मौजूद कुछ साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की जो है ना तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ जी, राम राम भाई साहब। तो क्या क्या तैयारियाँ चल रही है सर? अभी आपने देखा होगा स्टेज का तैयार हो गया, झोपड़ी की तैयारी चल रही है, इसको स्टेज को लेप भी मिट्टी का किया जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जनसंवाद के लिए नांगल सिरोही गाँव को चुना, जिससे नांगल सिरोही गाँव के विकास के अंदर भी बहुत सहयोग मिलेगा। और मैं सभी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से CM साहब का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में आके और इस क्षेत्र के विकास के लिए सभी जो डिमांड रखी जाएंगी वो पूरी भी करेंगे। तो छान भी बनाई जा रही है स्पेशल? जी, स्पेशल छान भी, क्योंकि CM साहब एक नीचे से तबके से जुड़े हुए हैं। वो ज़्यादातर विश्वास करते हैं अंत्योदय योजना, अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, एक अमीर को मिले ना मिले, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति बोला जाता है, जो सबसे गरीब होता है, उसको इस योजना का लाभ मिले। इसके प्रति उनका हमेशा से, जब से उन्होंने 2014 में पद संभाला था तब से लेकर अब तक उनकी एक ही हो रही है कि अंतिम व्यक्ति को बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जैसे जो तैयारियाँ चल रही हैं, इसमें कहने हैं कि स्टेज के ऊपर चौका भी लगाया जाएगा? जी हाँ, स्टेज पे मिट्टी का चौका लगाए, ताकि एक ग्रामीण जो कि हम इस भागदौड़ के अंदर अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ते हैं, तो CM साहब ने वापस से दोबारा से उस कल्चर को
दिखाने के लिए जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, घाट की राबड़ी का स्वाद चखेंगे, ये भी सुनने में आया है। जी, वो तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हरियाणा की घाट की राबड़ी तो शान है एक, जो जिसके लिए तो सब पेय पदार्थ उसके सामने फीके पड़ते हैं। सही बात है। तो और अपने इलाके में तो खास तौर पर घाट की राबड़ी की अपने आप मतलब डिमांड रहती है हमेशा। अच्छा, यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है मतलब होने वाला है 26 तारीख को, ये सुनियोजित एक कार्यक्रम है या फिर इसमें सब पब्लिक आम जनता सब आ सकते हैं? नहीं, ये जनसंवाद का कार्यक्रम नांगल सिरोही गाँव के लिए उन्होंने चुना है। तो इसमें जो भी समस्याएं हैं लोगों की वो आएंगे, लोग अपनी समस्याएं बताएंगे सीएम साहब को। अगर उनका निवारण भी होगा, अगर किसी वजह से कोई रुक रही है, कोई सरकार का और जनता का डायरेक्ट संवाद होगा इसके अंदर। इसमें कुछ विपक्षी लोग कह लीजिए या फिर सामाजिक लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें पुलिस सीआईए जो आके परेशान कर रही है, हमें कह रहे हैं कि कौन से सवाल पूछोगे या मत जाना, कुछ इस तरह की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष का तो काम ये सवाल उठाने का। विपक्ष को तो हर योजना के अंदर उनका तो काम राजनीति करना है, हर योजना के अंदर कमियां निकालने का है। क्या कभी विपक्ष किसी योजना की अच्छाई बताएगा? सही बात। अब चारों तरफ रोड का नेटवर्क देख लो आप, रोड बन रहे हैं, ठीक है। ये अपना जो 148-20 था किसी कारणों वो अच्छे थोड़ा डिले हुआ, लेकिन युद्ध स्तर पे इसका भी काम चल रहा है। और हर प्रकार से नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी है। अभी आज ही एक लिस्ट आई है, अच्छा, जिसके अंदर 437 कंडक्टर को एक क्लिक पे बगैर किसी सिफारिश के, अच्छा, बगैर किसी खर्ची के पर्ची के उनको उनकी योग्यता और उनकी जो आर्थिक मानदंड है उनके आधार पे जॉब मिल गई। और हम यहाँ पे बैठे हैं, किसी भी लोग को किसी को ये नहीं पता कि उसकी लगी है, क्योंकि ना ही तो वो किसी नेता के पास गया, ना ही उसने कोई पर्ची दी। जी बिल्कुल सही। तो क्या ये अच्छी योजना नहीं है? घर बैठे व्यक्ति को किसी दूसरे का मान मान लो। अपने हरियाणा के अंदर एक कहावत है, अरे बोले यार नौकरी खातर फलाना की जुत्ती ठानी पड़ेगी। तो इस सरकार में वो नहीं है। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं, ये तैयारियाँ हुई, अमूमन ऐसा जो काम जो अभी डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो है ना, सफाई कर्मचारी कह लीजिए या सड़क बनाने वाले कह लीजिए, एक सड़क थी अभी नांगल सिरोही से कोथल कला से दोंगड़ाहिर तक 8 साल से नहीं बनी, वो अभी बन गई। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो अभी हो रहे हैं सीएम साहब के आगमन पर। तो मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा अभी सवाल में, कि इस तरह से जो डिपार्टमेंट सब काम कर रहे हैं ये पहले नहीं होता। एक सवाल तो यही है। दूसरा ये कि लोगों का कहना ये है कि अगर इस प्रकार से कार्यक्रम जब होते हैं और इस प्रकार से काम होते हैं तो सीएम साहब को 3-4 बार साल में बुला लिया करो। कौशिक साहब, ऐसा है जैसे हम अपने से लगा लेते हैं। मान लो अपने घर के अंदर हम रह रहे हैं, जिस घर के अंदर क्या अमूमन किसी उत्सव के दौरान जितनी साफ सफाई, उसकी साज सज्जा पे जो ध्यान देते हैं, क्या वो हम रेगुलर थोड़ी देते हैं? जब भी एक उत्सव ही समझे आप गाँव के लिए, तो इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। बाकी प्रशासन तो हमेशा से अपने काम के प्रति सही रहा है, उन्होंने हर प्रकार से लगा रहता है। तो किसी उत्सव के दौरान तो जब सारा प्रशासन इकट्ठा होता है, एक साथ काम करता है, तो उसमें दिखता है कि भाई एक स्पेशल कुछ हो रहा है। बाकी प्रशासन अपने अपने काम में अलग अलग तरीके से। ये भी कहना है ना कि 3-4 बार बुलाया करो, क्योंकि 4 साल निकल गई, पहले नहीं आए, अब शायद 2024 नज़दीक है इसलिए आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पीछे तो 2 साल के अंदर कोरोना का वो चला था, उस वजह से भाई आम जनता से दूर हो गए थे। बाकी उससे पहले भी आए हैं, पीजीआई का भी किया है। अभी आईएमटी भी लगभग मेरे ख्याल से महीने भर के बाद एक बार फिर ऐसा लग रहा है कोई कार्यक्रम रहेगा। उसका भी जल्द ही आपको एक शुभ समाचार महेंद्रगढ़ की जनता को मिलने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दिनेश जी एक मजबूत कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और वैसे भी सामाजिक रूप से यहाँ नांगल सिरोही की अगर बात करें तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसीलिए ये हमारे साथ अभी हमारे इंटरव्यू के अंदर मजबूत अपने जो है ना पक्ष और आंसर जो है ना कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक सवाल और है सर, मतलब सवाल क्या, ये समस्या है, मैं चाहूँगा कि ये अवगत कराएं आप सीएम महोदय से। जैसे हमारा ये जो दादरी 4 लेन बन रहा है, इट्स ओके कि ये NHAI में गया, स्टेट हाईवे में आ गया, कोई बात नहीं, 4 लेन बन तो रहा आखिर। अब पॉइंट ये है कि जैसे जो अंदर का जो मार्ग है, जो अगर बाईपास के हिस्से को छोड़ दें तो अंदर का मार्ग इसके तो नक्शे में नहीं है, जो बन रहा है इसके तो नक्शे में नहीं है। अंदर का मार्ग जो पिछले काफ़ी वर्षों से टूटा पड़ा है, या तो इसे बहुत पहले बना दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो इस नक्शे में ही नहीं था, और अब भी ये नहीं बना है। तो इसकी जन समस्या जो है ना, ये मतलब आप ज़रूर उठाएं। इसके बारे में कल भी मेरी PW एक्शन साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने ये पूरा प्रपोजल RCC रोड के लिए बना के और भेज रखा है, और वो साइड में एक नाला बनेगा। और जो RCC रोड और नाले के साथ में है ना, वो इंटरलॉकिंग टाइल्स है, और ये बिल्कुल एक जो मॉडल रोड के रूप के अंदर ये जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई
शुरू हो जाएगी। चलिए, ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप और आपके साथी या फिर जो भी ग्रामीण हो उनके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याएं आप सीएम साहब के पास पहुंचाएं। हमने हाँ सारी सरपंच साहब की मदद से हमने सारा गांव के विकास का, बाहर की कोई क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे अपनी फैमिली आईडी के अंदर भी कुछ दिक्कतें आती हैं, उसके रिगार्डिंग भी हमने वो डाला है कि भाई इसको थोड़ा सा और अधिकारियों से बोल के इसको सही तरीके से प्रॉपर और उनसे दौड़ धूप करवा के इसको मेंटेन करवाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो अभी हम मौजूद हैं जो सरकारी हॉस्पिटल है नांगली सिरोही के अंदर उसमें, और ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर होगा 26 तारीख को होगा, और हम उम्मीद करते हैं, वैसे यहाँ उम्मीद सारा जो स्टाफ है वो भी लगा रहा है कि जब यहाँ कार्यक्रम है तो ये जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसके क्वार्टर्स हैं, इनकी भी सुनवाई होगी, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो शायद 77 में बनी थी, अभी कंडम हो चुकी है, तो उसका भी पुनर्निर्माण होना ज़रूरी है। और बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं उनमें भी अलग अलग जो समस्याएँ हैं, छत से पानी आना या फिर और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी समस्याएँ हैं, इस वजह से उनका पुनर्निर्माण करना ये भी एक रिक्वायरमेंट है। और ऐसे यहाँ पर अगर बात करें स्टाफ की और अन्य जो भी सुविधाएँ हैं, जैसे 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है ये लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संबंधित स्टाफ और संबंधित जो भी मशीनें चाहिए, जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति की संभावना है। क्योंकि जब सीएम साहब यहाँ आएंगे, कहते हैं ना सरकार आपके द्वार, जब सरकार आपके द्वार आएगी तो कहीं ना कहीं संभावनाएं तो बनती हैं कि सारी जो चीज़ें हैं ना, कम से कम जहाँ कदम टिकेंगे हमारे जो सीएम साहब के राजा हैं अपने आप में राज्य के आज की डेट में, तो वो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ का भी उद्धार होगा। और नज़दीकी क्षेत्र के अंदर जो भी है निकलते इस बाहर सड़क का भी मतलब, जैसा कि हमने दिनेश भाई साहब से कहा भी है कि स्पेशलिस्ट का जो है ना समस्या को रखें, और ऐसे जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को अवगत करवाएं। हाँ, दिनेश जी कुछ कह रहे थे। उसका मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम के अंदर प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का विशेष लगाव रहा है, क्योंकि जब भी इस क्षेत्र के अंदर अभी पीछे ओलावृष्टि हुई तो ओलावृष्टि के होने के तुरंत 15 मिनट बाद वो इस क्षेत्र के सभी गाँवों के अंदर तुरंत पहुँच गए थे। उन्होंने विशेष रूप से नांगली सिरोही को चुनने के लिए मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ना छंद बनाई जाएगी, उसकी तैयारी है। स्टेज जो मात्र 2 दिन के अंदर बनकर तैयार हो चुका है, इसके ऊपर अभी गोबर का जो चौका है वो भी लगाया जाएगा। यहाँ सफाई, जहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम होना है, पब्लिक जहाँ पर आएगी वो उसको समतल करके भूमि को, और उसके ऊपर पानी छिड़क दिया गया है, उधर दरवाज़ा बना दिया गया, और यहाँ पर जो है सीएम साहब की एंट्री होगी इस गेट के ऊपर। और काफ़ी मशीनें यहाँ पर हैं, ड्रोन से यहाँ पर निगरानी भी रखी जा रही है, और डीसी साहब और अन्य जो भी अधिकारी हैं वो समय समय पर आकर यहाँ पर जो है ना सुरक्षा चेक और जो अन्य जो चेक हैं वो सारे चेक कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैं वैसे अपने वीडियो के माध्यम से भी हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और आप हाँ जी कुछ कह रहे हो? ना जी कुछ नहीं। तो यहाँ हम पहुँचे थे और ये कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। आप क्या कहेंगे इस जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जनता जागरूक हो सके। और सीएम साहब के बारे में, सीएम साहब के कार्यों के बारे में, यहाँ पर जो समस्या है उन समस्याओं के बारे में आप ज़रूर लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।